नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ठीक तो होंगे नहीं, क्योंकि जब से भर्ती बोर्ड ने यूपीएसआई का कट ऑफ दिया है तब से सबका क्या हो गया, होश उड़ गया है। क्योंकि दोस्तों अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ ही बढ़ गया है। भर्ती बोर्ड ने जब जारी किया तो ये मतलब कि जितना हम लोग सोचे थे उससे कई गुना अधिक चला गया है। अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा है या आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे इतना चला गया। क्योंकि भाई देखो 160 क्वेश्चन था, उसमें से हम लोग को कितना करना है। मतलब अगर 15 ठो मान लीजिए आप जनरल है, अगर 15 ठो या 13 ठो गलत कर दिए, इसका मतलब 12 आप हो गए जिससे आपसे कट ऑफ बना है। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कितना ऐसे कट ऑफ चला गया। और दोस्तों जहाँ तक मेरा बात है कि मैं भी दिया था एग्ज़ाम, और मैं आपको अपना मार्क्स भी शेयर करूँगा। मैं स्क्रीन पे आपको लगा दूंगा, आप देख सकते हैं उसमें। और दोस्तों मेरा एग्ज़ाम था 15 तारीख को, सेकेंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। 15 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में था और मैंने भी दिया था। और जिसमें से मेरे स्कोर मैं आप लोग को बता देता हूँ। हिंदी में सबसे पहले हिंदी आता है। हिंदी में मेरे 35 क्वेश्चन थे और जीके मेरे 26 क्वेश्चन सही थे और मैथ में 40 में 40 सही थे और रीजनिंग में 37, मतलब 40 में 37 मेरे सही थे। और मेरे टोटल मिला के 138 क्वेश्चन सही हुए। और ये मैं पहले आंसर की में मिलाया था मेरे तो 139 क्वेश्चन सही हो रहे थे, लेकिन मैं दोबारा जो फाइनल आंसर किया है भर्ती बोर्ड ने जो दिया उसमें मैंने मिलाया तो मेरे एक क्वेश्चन को उन्होंने निगलेक्ट कर दिया था, मतलब कि रिमूव ही कर दिया था। और 2 क्वेश्चन थे, उनका 2 ऑप्शन सबको दिए हैं, तो जो कि मेरा ऑलरेडी वो सही था। तो दोस्तों आगे हम बात करें कि अब क्या किया जाए, क्योंकि इसमें तो सिलेक्शन हुआ नहीं। आगे आने वाला जो भी एग्जाम है, चाहे आपका लेखपाल हो चाहे यूपी पुलिस हो, तो हमको उस पर ध्यान देना चाहिए। जो हो गया सो हो गया, अब कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि अगर एक बार नाम नहीं आया तो कुछ होने वाला है नहीं। चाहे आप कुछ भी कर लो, चाहे कैसे भी धांधली हुई है चाहे नहीं हुई है, तो हम लोग कह नहीं सकते। लेकिन अंदर की बात क्या है हम लोग को पता नहीं है। तो हम लोग को अपने उसी हिसाब से हम लोग को चलना पड़ेगा कि हम लोग को कैसे क्या आगे करना है, हम लोग किस प्रकार की रणनीति अपनाएं कि हम लोग अच्छा कर पाएं। क्योंकि जिस हिसाब से कट ऑफ जा रही है उस हिसाब से हमको लग रहा है कि यूपी पुलिस का भी बहुत हाई चला जाएगा। तो हमको यूपी पुलिस को भी ध्यान देना है। क्योंकि हम लोग सोच रहे थे यूपीएसआई में हो जाएगा। बहुत लोग, मैं भी दौड़ रहा था, बहुत सारे लोग मेरे साथ वाले भी जो थे वो लोग भी रनिंग कर रहे थे सुबह। जब से कट ऑफ देखे तब से वो लोग क्या है, दौड़ना ही बंद कर दिए, एकदम निराश हो गए। मैं भी निराश हुआ, वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन सोचा कि भाई आप लोग से कुछ बातें कर लूँ। तो वही है अपना आगे का। और दोस्तों इसके बाद मैं कांस्टेबल का बात करूँ आगे, क्योंकि आगे क्या करना जाए, क्या किया जाए, तो सबसे बढ़िया कांस्टेबल है। क्योंकि कांस्टेबल में हमको यूपीएसआई वाली एकदम गलती नहीं करनी है। क्योंकि 1 महीना बचा है हमारे पास और 1 महीना में हमको हिंदी चाहे जीके उसको इतना अच्छे से पढ़ना है ना। हम लोग को ये बात ही नहीं, क्योंकि देखिए भर्ती भले वो लोग कह रहे हैं कि आने वाली, लेकिन ये कंफर्म नहीं कि आएगी ही। शायद ये लोग इसी भर्ती की बारे में बात कर रहे हैं कि इतनी भर्तियां हम लोग देंगे, क्योंकि इसका एग्जाम तो हुआ नहीं है, इसी को वो लोग कह रहे हैं। लेकिन हम लोग ये मान के चले कि आगे भर्ती नहीं आना है, उसी हिसाब से हम लोग को तैयारी करना है। क्योंकि अगर देखिए हम लोग हल्का सा भी कोतराई बरतेंगे तो उससे भी हम लोग को बाहर हो जाना है। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा, आप लोग यूपीएसआई में देख लिए होंगे कि कितना कट ऑफ गया है। तो मैं आगे बात करूं तैयारी कैसे करें, तो सबसे पहले आप तो देखिए समय तो रह नहीं गया है, 1 महीना बचा है। तो 1 महीने हमको जितना मौका हो सके उतना मारे, चाहे RW पे चाहे टेक्स्ट बुक पे, चाहे कहीं ऑफलाइन है, ऑफलाइन भी हम लोग मार सकते हैं, हफ्ते पे 2 दिन ऑफलाइन भी मार सकते हैं। और टेक्स्ट बुक RWA जहाँ भी प्लेटफॉर्म है, जहाँ जो लोग प्रोवाइड करें, एग्जामपुर चाहे सर हुए, तो इनसे हम लोग क्या करना है, रोज मॉक मारना है। और उसमें हम लोग को ये देखना है कि हमारी गलती किस चीज़ में ज़्यादा हो रही है। तो जिस चीज़ में गलती हो रही है, बार बार वही चीज़ आ रही है, तो उस चैप्टर को हम लोग को अच्छे से खोल के देखना है, पढ़ना है कि हाँ मान लीजिए हमारी संधि में गलत हो रहा था, हम संधि चैप्टर खोल के बढ़िया से पढ़ लिए। मतलब उसमें हमको ये नहीं कि बस मॉक दे देना, हम एनालिसिस करेंगे, उसमें देखेंगे कौन सा क्वेश्चन गलत है और देखेंगे कि ट्रेंड क्या चल रहा है, उसमें क्या बार बार पूछ रहा है, किस टाइप का पूछ रहा है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो उसको पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप यूट्यूब पे सर्च करिए, सर्च करके पढ़िए कि दोबारा अगर वो क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। इतना ध्यान देना है, ये नहीं कि मॉक मार के बस मार दिया, अच्छा देख ले इतना नंबर नहीं। अरे जिसका 200 लगभग 200 आ रहा है नंबर, 210 आ रहा है, अभी भी समय 250-60 पे पहुंच सकता है। बस क्या करना है, उसको कंटिन्यू रोज मॉक एक मारना है, अच्छे से एनालिसिस करना है, जो भी क्वेश्चन आ रहा है उससे रिलेटेड उनको पढ़ लेना है।
तो यही सब दोस्तों बातें था। अभी तो देखिए लाइब्रेरी में सभी लोग लगभग चले गए, एक आध दो लोग बचे हैं, तो मैं सोचा आप लोग के सामने वीडियो बना दूं।